और करीब 30,000 वोट हासिल किए। तो किस तरह देखते हैं पूरे चुनाव को? देखिए, ये जो चुनाव था, चुनाव में राधा बीजेपी की टिकट की उम्मीदवार थी और दावा भी था और उम्मीद भी थी पार्टी की तरफ से वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में टिकट कटी और कटने के बाद एक हफ्ता इस बात का संघर्ष चलता रहा। हम कहते रहे वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोगों ने कहा चुनाव लड़ो। भाई हल्का भी इकट्ठा हो गया, खरकड़ा गांव भी 2 बार इकट्ठा हुआ, 2 बार बड़म्बा भी इकट्ठा हुआ, ब्रांड भी इकट्ठा हुआ। तो ये एक पब्लिक प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ था। हमने ये निर्णय कर लिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं बड़ा संगठन का आदमी हूँ और मेरे सामने एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी, एक तरफ पब्लिक प्रेशर था, दूसरी तरफ कैंडिडेट ऐसा था बीजेपी का। मैं अगर मदद भी करता तो वो को बहुत बड़ी उपलब्धि दे नहीं पाता। और मेरे सामने एक बड़ा भारी प्रेशर था कि वे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े पार्टी में हमने जोड़े, वो कहीं इधर उधर खराब ना हो जाए, इसलिए उनको प्लेटफार्म देना जरूरी था। राधा लाहौत के माध्यम से महम चौबेसी अठगामा के योद्धाओं ने फैसला किया कि वे एक प्लेटफार्म के रूप में राधा लाहौत चुनाव लड़ेगी। और इस बात में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरा हल्का जानता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये 29,000 वोट है, मैक्सिमम वोट राधा को मिला, जो कि बीजेपी जो कैंडिडेट था उसको वोट 8,000 कुछ मिले, वो नहीं ले पाया। अगर राधा चुनाव नहीं लड़ती तो ये जो परिवार था बीजेपी का हमने जो इकट्ठा किया था, ये बिखर जाता। इस परिवार को इकट्ठा रखने के लिए राधा ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव बड़ा शानदार दौर में चला गया। और इतने शानदार दौर में चला गया कि बड़े बड़े विश्लेषकों ने ये कहा कि वे चुनाव तो राधा जीतेगी। लेकिन इस चुनाव में लूट और झूठ की जीत हुई और सच्चाई हारी। और जिस लूट और झूठ के खिलाफ 2009 में मैं चुनाव का संघनाद किया था, महम चौबेसी अठगामा के योद्धाओं ने एक सबसे बड़ी झूठ जो पार्लियामेंट में चलाई थी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, 8500 रुपये खातों में चले जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके नाम पर वोट ठगने का प्रयास हुआ कांग्रेस के द्वारा। इस बार भी कांग्रेस ने एक घर में 2-2, 3-3 नौकरी, रिश्तेदारों की भी 50,000 नौकरियां तो अकेले महम हल्के में बांट दी। और कोई लाइसेंस बना दिया उनके, बहुत से को चेयरमैन बना दिया, बहुत से को और बड़े बड़े पद दे दिए। तो एक ये जो लालच था, और ये लालच था नौकरी का। अब लोग परेशान हैं नौकरी के विषय को लेके। तो उस परिस्थिति में सोचे यार कोई नहीं, राधा को वोट ना दो, कम से कम लड़कों को लगवा लो। और एक और गजब देखा इस बार मैंने, जिस 2009 में जिस माला को छुटवाया था, करोड़ों करोड़ों रुपए की जो माला ने सिंह दांगी ले जाता था, इस बार वो माला लिफाफे में गई। लोगों ने ये सोच के कि वे नौकरी लग जाएगा, लड़का लग जाएगा, कोई 50,000 रुपये दे रहा है, चाय पर बुला रहा है, कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई 2 लाख रुपए दे रहा है। इसके मेरे पास उदाहरण है, प्रमाण है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से जो परिस्थितियां बढ़ी और वो जो परिस्थितियां बढ़ाई गई जिस तरह की, और जिसके भ्रम में आके लोगों ने मतदान किया, वो सारे की सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। आज इस हल्के में एक तो थी लूट और झूठ, एक महाझूठ थी जिसने जो है चेहरा आज नकाब बेनकाब हो गया, बलराज कुंडू, जिसने ये कहता था समाज सेवा के लोग पूछते थे बसे क्यों चला रखी समाज सेवा, मेरी बहन समाज सेवा, यही रट लगा रहता ना। चुनाव जीत गया इसके नाम पर, और चुनाव इसके नाम पर जीत गया, और अब एक चुनाव हारते ही बसें बंद कर दी, दफ्तर में नहीं आऊंगा, रो रहा है। भाई शमशेर खरकड़ा तो 5वां चुनाव आ रहा है, कोई शिकन नहीं। क्यों शिकन नहीं? कि मेरा मकसद राजनीति में लूट का नहीं है, झूठ का नहीं है। मैं एक मिशनरी आदमी, एक मिशन लेके आया हूं, इस हरियाणा की राजनीति को स्वच्छ करूंगा। इस हरियाणा की राजनीति लूट और झूठ को जब तक उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा, तब तक शमशेर खरकड़ा चैन की सांस नहीं लेगा। जहां तक इस चुनाव में जिस तरह से ये प्रचार किया गया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा बन गया मुख्यमंत्री, ले ली शपथ, बन गया मुख्यमंत्री, लेगी शपथ, ये चुनाव इस बात को लेकर बहुत प्रभावित हुआ
और मैं बधाई देता हूं नायब सिंह सैनी को, जो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। आज वो चुनाव जीत के हार गए और हम चुनाव हार के भी अपने मकसद में जीते हैं। और आज हमने एक ऐसा चेहरा बेनकाब किया कि जो ये कहता था मैं तो समाज सेवा के नाम कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, जो इस तरह के जो ठग हैं, इस तरह के जो चोर उचक्के लोग हैं, जो इस तरह के लोगों को बहका के, लोगों को बरगला के जिस तरह से वो ठगी, तो इन ठगों के खिलाफ राधा अहलावत ने शानदार चुनाव लड़े। मेरे साथ मेरी पार्टी नहीं थी, मेरे साथ और कोई धन नहीं था, कोई और मेरे पास कोई झूठ नहीं थी, कोई लूट नहीं थी। उसके बावजूद भी शानदार जो लोगों ने 29-30 हज़ार वोट दी, मैं इस महम हल्के का ऋणी हूँ और उन लोगों को, महम हल्के के लोगों को मैं आज खैर मकदम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने 29-30 हज़ार वोट दी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि इन योद्धाओं ने, जो बेचारे, मेरे पास गरीब और शरीफ लोग, मेरे पास मठाधीश नहीं है, दौड़पोश नहीं है, पूरे हल्के में आप देख सकते हो, मेरे पास कोई नामदारी नहीं है, मेरे पास कामदार है, नामदार नहीं है। वो जो कामदार लोग थे उनमें भी बहुत से बेचारे, उनको मजबूर किया गया कि भाई तेरा लड़का लग जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, ठीक। और लिस्टें बन गई 50,000 की। अब बेरोजगारी है, घर में जो लड़के की शादी नहीं हो रही, वो सोच रहा है कि भाई किसी तरह से भी जो है इसका लड़के की शादी हो जाए, आनंद सिंह दांगी को जो है वोट दे दो, एक वोट से अगर छोरे की नौकरी लग दी हो, छोरा ब्याह जा, घर बस जाए। एक ये मजबूरी थी एक गरीब आदमी की, उस मजबूरी का भरपूर फायदा झूठ बोल के उठाया गया। मैं आज एक और दावा करता हूं, और आज आनंद सिंह दांगी का लड़का इस्तीफा ना दे, हर गांव में चौपाड़ों में पीपी धरवा के रेफरेंडम कर ले। आज ये 56,000 की बजाय अगर 26,000 वोट ले जाए तो मैं ये दावा करता हूं, आज राधा को जो 29-30 हज़ार वोट मिली है, ये वो लोग हैं जो 2009 से लगातार लगे हुए, जो इस चुनाव को अपने सम्मान का चुनाव मान रहे थे, अपनी पगड़ी का चुनाव मान रहे थे, जिन्होंने इस चुनाव को इतने बेहतर तरीके से लड़ा कि पूरे चुनाव को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। हजारों की हाजिरी हर गांव में है और हजारों का जुलूस निकल रहा है, 10,000 से ज्यादा साधन है। इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी चुनाव की सिस्टम मैंने आज तक 50 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा। मैंने भी 2009 में चुनाव लड़ा, जुलूस निकला था, 2,000 साधन थे, जिस जुलूस की आज तक चर्चा होती है। इस जुलूस में 10,000 से ज्यादा साधन थे और रात को 11 बजे तक लोग सामण गांव में पटाखे फूट रहे थे, डीजे पे नाच रहे थे। तो ये जो भावना थी, ये जो चुनाव था, हम चुनाव भले ही हारे लेकिन हमने लोगों का दिल जीता। और आज भी हमारा विरोधी भी जिसको हमें वोट किसी मजबूरी में नहीं दे पाया, जो झूठ के प्रभाव में आ गया, जो लुट गया, जो बेचारा गरीब आदमी कहीं पैसे में कहीं झूठ में, जो वो भी आज आत्मा से कहता बहुत बुरा हुआ, राधा को जीतना ही चाहिए था। आज उनके दिलों में राधा राज करती है, शमशेर खरकड़ा राज करता है। शमशेर खरकड़ा की ये सबसे बड़ी पूंजी है, शमशेर खरकड़ा की ये सबसे बड़ी जीत है। और आज मैं चुनाव हार के जीता हूँ और जो झूठ का पर्दाफाश हुआ बसें बंद करके, अरे एक चुनाव तू जिता दिया, तेरे को कीमत दे दी, आज जो है तू एक चुनाव हारते ही आंसू टपका रहा है, एक चुनाव हारते ही तू जो बसें बंद कर दी, एक चुनाव हारते ही तू कह रहा है मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा। बड़ी अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है इस हल्के के लिए। जो लोग उसके साथ 200-400 लोग आज थे, उनके ऊपर मुझे घिन आती है कि वो लोग आज किस तरह से, मतलब आप ये समझो नैतिकता के ताक पर रखे, ऐसे एक फ्रॉड आदमी के साथ, ऐसे एक झूठे आदमी के पास, ऐसे एक लुटेरे आदमी के साथ, ऐसे एक झूठे आदमी के साथ जिस तरह से आज कह दे बस बंद कर दो, बस बंद कर दो। बस चलाई क्यों थी? किसने कही थी चलाने के लिए? क्या इन लोगों से पूछ के चलाई थी? चलाई इसलिए थी ताकि वोट मिले, इन लड़कियों की वोट मिले, इन लड़कियों घर वालों की वोट मिले। अरे भाई, ये लोग तेरे गुलाम थोड़े हैं। अब ये तेरी बस नहीं चल रही थी, अब लड़की पढ़ा नहीं करती। एक कहावत है, जेठ के भरोसे चोरी थोड़ी जाम रखी है। बसें भी चलेंगी, लड़कियां भी जाएंगी, सारे काम होंगे। और मैं अपनी उन बहनों को जिनकी बस बंद की है, उनसे अपील करता हूं कि सरकार की स्कीम है,
कि हर गांव से लड़कियों की बस जाएगी कॉलेज में, बसें जाएंगी, सरकारी बसें जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं। 5-7 दिन इस व्यवस्था में लगेंगे। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और बसों की व्यवस्था करूंगा। और ये जो लूट और झूठ के सौदागर हैं, इनका पर्दाफाश इस हल्के ने कर दिया, चाहे वो आनंद सिंह डांगी हो, चाहे बलराज टुंडू हो। शमशेर खरकड़ा धोना लगाए 15 साल से बैठा है, इसी तरह बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद इस हल्के की राजनीति को साफ सुथरा बनाना और दिशा देना मेरा मकसद है। मेरा मकसद लूट मचाना नहीं है, मेरा मकसद एमएलए बन के ठगी करने का नहीं है, मेरा मकसद झूठ फैलाने का नहीं है। मेरा मकसद है तो केवल और केवल इस हल्के की राजनीति साफ सुथरी हो। मैं जिस दिन 2009 में आया उस दिन क्या हालात थे राजनीति? आज पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई मतदाता की इज्जत नहीं थी, कोई आम आदमी की इज्जत नहीं थी। आज वोटर जो है माड़ा लिए खड़े रहते थे, 5100 वाले का बेचारे का नंबर नहीं आता था, 51,000, 1 लाख, 2 लाख वाले का नंबर आता था। अब भी दबा के पैसा इकट्ठा किया आनंद सिंह डांगी ने लिफाफों के माध्यम से, माड़ा की बजाय नौकरी के नाम पर, और वो पैसा खूब बांटा भी है। खूब जो है करोड़ों रुपए की शराब भी पिलाई गई है और करोड़ों करोड़ों रुपए बहाए गए हैं। तो आज इस वातावरण में जब करोड़ों रुपए बहाए गए हों, दोनों तरफ से शराब की नदियां बहाई गई हों, और ऐसे वातावरण में राधा अलाव 29-30 हजार वोट लेती है, मैं सलाम करता हूँ योद्धाओं, आपको सलाम करता हूँ, आपकी इस खुददारी को सलाम करता हूँ, आपकी इस जज्बे को सलाम करता हूँ। और शमशेर खरकड़ा आपका 5 बार हार के भी ऋणी है, ऋणी रहेगा, आपके बीच में था, हूँ और रहूंगा, और आखिरी सांस तक मैं लोगों के बीच में रहूंगा। मैं ये वादा करता हूँ मैं M120 गांव की योद्धाओं से। सर, एक जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के बाद महम हल्के का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, इन परिणामों में एक बहुत बड़ी जो गड़बड़ घोटाला हुआ, वो एक टेक्निकल हुआ। टेक्निकल गड़बड़ घोटाला क्या हुआ कि मशीन 2 थी। 2 नंबर पे पहली मशीन में कांग्रेस के उम्मीदवार का, बलराम का निशान था, और दूसरी मशीन पर 2 नंबर पे कैची का निशान था। और बहुत जगह एसडीएम इस बात का गवाह है, मैंने भी फोन किए, हमारे एजेंटों ने भी वहां मशक्कत की। बूथ नंबर 46 खरेटी में, तो मैंने एसडीएम को भी फोन किया, उसके बाद भी स्टाफ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। 4 बजे तकदीर वहां गया और उसने जबरदस्ती उनको ये कहा तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने क्या कर रखा था, ये मशीन 1 नंबर और ये 2 नंबर, ऐसा ही होता होगा या इसके अलावा भी होता है, उल्टा कर रखा था। यहाँ जो है मशीन रख रखी थी 2 नंबर की जगह 1 नंबर और 1 नंबर की जगह 2 नंबर, और ये वहां ये गड़बड़ की गई जहां जहां मेरी वोटें ज्यादा थी। और इसके अलावा एक बात बड़ी स्पष्ट होगी, सुबह जो लिफाफे में वोट आई कर्मचारियों, उसमें 900 में से 750 वोट कर्मचारियों की अकेले कांग्रेस का उम्मीदवार बलराम डांगी को आती है। इससे स्पष्ट है कि 80%, 90% कर्मचारी पूरी तरह से खिलाफ थे हमारे, और पूरी तरह से वो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। और हर बूथ पे वो काम जो एजेंट को करना चाहिए था वो कर्मचारी कर रहे थे। शिकायतें भी की गई, बात भी की गई, फोन भी किए गए, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, उसका एक समय तय है, वो निकल गया। अगर ये मशीन का गड़बड़ घोटाला नहीं होता, 2 मशीनें नहीं होती, तो राधा अलावत की वोट निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि 40,000-45,000 वोट होती, और वो वोट बलराम डांगी के नीचे आती, और चुनाव का मुकाबला जैसा लोग समझते थे कि दिलचस्प होगा, वो चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता। वो दिलचस्पी इस मशीन ने कम कर दी। लेकिन मैं फिर भी बड़े मन से, बड़े दिल से इसको स्वीकार करता हूं और अगले संघर्ष का ऐलान करता हूं। सर, जैसे परिणाम आए तो कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना है, कांग्रेस का कैंडिडेट, तो जो आपकी भूमिका रहेगी वो किस तरह की भूमिका रहेगी? इस जो विकास के लिए चुना जाता है विधायक, और विधायक यहाँ है विपक्ष का है, तो यहाँ का जो विकास की जो बात है तो उसको किस तरह? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पिछले 10 साल में बीजेपी के राज में विकास को, ये तो जो आज ये जो नादान बच्चा है जो आज ये कह रहा है कि बीजेपी में जाओ,
बस कह रहा। आज बीजेपी याद आ गई। यही जो है बीजेपी में विधायक होते ही भाग खड़ा हुआ, मनोहर लाल जी के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की, पंजाबी समाज के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की, मनीष के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की। आज ये राजनीतिक रूप से अछूत हो चुका है। आज इसको जो है, आप चुनाव में नहीं देखे आपने, इसको ना बीएसपी ने कोई इसके साथ किया, ना जेजेपी ने किया, ना इसके साथ अलायंस जो है लोकदल ने किया, और तो और इसका ना आम आदमी पार्टी ने किया। अछूत की तरह से एक तरफ खड़ा हो गया। ये आज राजनीति में अछूत है। शमशेर खरकड़ा ईमानदारी की लड़ाई है, ईमानदार आदमी के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। और मैं तो जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लगी उसी दिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी से 25 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के आया हूं। वो सैंक्शन हो चुके हैं, वो 25 करोड़ रुपए आएंगे। और उसके अलावा जो महम शहर के हमने 128 करोड़ रुपए सीवरेज के, स्टॉर्म वाटर के और जो पानी के मंजूर करवाए वो भी आएंगे। और एक साल के अंदर आज भी मैं ये कहता हूं कि नायब सैनी सरकार जो है यहाँ महम में पानी की जो वर्षों पुरानी समस्या है उसका समाधान करेगी। और इसके अलावा एक और गजब का हमने मॉडल बनाया बैठ के कि यहाँ बड़म्बा माइनर से पानी आता था इमलीगढ़ वाले वाटर वर्क्स में। अब वो पानी जूही फीडर से पाइप के द्वारा, मोटर के द्वारा आएगा, जो एक हफ्ते बाद दी नहीं होती थी डिग्गी, अब वो 3 दिन में फुल होगी। उसी तरह से मोटर के द्वारा जो शुगर मिल के टैंक है वो भरे जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ रोजाना जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद महम शहर को रोजाना पानी मिलेगा। मेरे शमशेर खरकड़ा विकास के प्रति कटिबद्ध है। विकास जो के लिए लगभग 6 करोड़ रुपया, एक टोटल 12 करोड़ रुपया अभी रिलीज हो चुका है, चिट्ठी आ चुकी है म्यूनिसिपल कमेटी के पास। तो ये सारी चीजें, मेरे बहुत से रोड्स हैं जो मैंने मंजूर करवाए, उन पे काम शुरू हो चुका है। मंडी का काम शुरू हो चुका है। यहाँ जो है इनका अपने कोर्ट का काम, तहसील का, इस कैंपस का काम शुरू हो चुका है। तो मेरे जहन में 5 करोड़ रुपए हमारे जो है कॉलेज के मंजूर हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ शमशेर खरकड़ा 24 घंटे राजनीति में गिद्ध की तरह, विकास का पैसा कहाँ से इस हल्के को मिले, विकास की रफ्तार कैसे तेज हो, शमशेर खरकड़ा लगातार अपनी नजरें गड़ाए रहता है। सर, जैसे शमशेर खरकड़ा राधा अलावत ने लगातार बीजेपी पार्टी को सेवा दी है, और जैसे चुनाव नजदीक आते हैं टिकट काट जाती है और पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। देखिए, राधा अलावत को पार्टी से जो निष्कासित किया, ये प्रक्रिया पार्टी, वो जो है जब चुनाव लड़ेगी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ, वो कैंडिडेट कितना बोधा हो, कितना अप्रासंगिक हो, लेकिन पार्टी है। पार्टी ने जो है उसको टिकट दी। राधा अलावत ने पब्लिक प्रेशर में चुनाव लड़ा, राधा को निष्कासित किया। शमशेर खरकड़ा तो आज भी बीजेपी में है। शमशेर खरकड़ा तो आज तक निष्कासित नहीं किया गया। तो और मैं एक और बता दूं, मेरी जो सोच है, मैं बहुत पहले कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र भाई मोदी मेरे आदर्श हैं राजनीति में, नंबर 1। नंबर 2, नायब सिंह सैनी जैसा शानदार, जानदार और शरीफ आदमी हरियाणा की राजनीति में पहले नहीं आया। और नायब सिंह सैनी का व्यक्तित्व और उसकी मुस्कुराहट है जिसकी वजह से अब तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार को, नायब सिंह सैनी को, पार्टी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि महम में विकास का पहिया उसी तरह चलेगा जैसे चलता रहा। अब सर, जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद लोगों को मौका मिल गया था कहने का कि शमशेर खरकड़ा जी अब आपकी सेवा में नहीं रहे, लोगों के बीच में रहे, गुड़गांव चले जाएंगे। उसके बारे में लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, शमशेर खरकड़ा तो जब 2009 में आया था, जब कांग्रेस का ये प्रचार था कि तो गुड़गांव चले जाएगा, कहाँ ढूंढोगे, वो प्रचार मिथ्या साबित हुआ, आज भी मिथ्या साबित होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया था मदीने से या दूसरे अपने समर्थक 10-20 भेज के शहर में केले की रेडी इधर उधर वो बदमाशियां करवाई जाती थी और ये कहते थे मैं खरकड़ा का हूँ, खुद कहते थे, और ये प्रचार किया जाता खरकड़ा ये कर देगा, खरकड़ा ये कर देगा, खरकड़ा ये कर दे। लेकिन तब पता चला कि इस बार जब मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, शहर के बहुत लोग मेरे पास आए, खरकड़ा जी 15 साल से जो यहाँ हफ्ता लेने वाले लोग थे इस शहर में और जो इस शहर को पूरी तरह से जलाने वाले थे, शहर में आतंकित करने वाले जो लोग थे, वो हावी हो जाएंगे। 15 साल से हम तो चैन की नींद सो रहे हैं कि शमशेर खरकड़ा जब भी कोई शहर में ऐसी बात होगी
तो 24 घंटे उपलब्ध मिलेगा। तो आज मुझे ये पूरी तरह से 15 साल से जो शमशेर खरकड़े के बारे में 2009 में प्रचार किया जाता था, आज 2024 में पूरा शहर शमशेर खरकड़ा के साथ अपने आप को महफूज समझता है। और शमशेर खरकड़ा ये ऐलान पहले ही कर चुका है कि आखिरी सांस तक लोगों के बीच में रहेगा, महम 24 अठगामा के योद्धाओं की सेवा करेगा और आखिरी सांस तक। राधा ने चुनाव लड़ा है, राधा राजनीति में है, शमशेर खरकड़ा सामाजिक काम करता रहा है, आगे सामाजिक काम करेगा और सामाजिक ताना बाना मजबूत करने के लिए शमशेर खरकड़ा आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। राजनीति में मेरे नवंबर में 50 साल पूरे हो जाएंगे और मैं आगे जो है राजनीति की बजाय मैं सामाजिक ताने बाने पे ज़्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि आज सामाजिक जो ताना बाना बहुत कमज़ोर हो चुका है और आज जब तक सामाजिक ताना बाना राजनीति पर हावी नहीं होगा तब तक राजनीति ठीक नहीं हो सकती। आज उल्टा हो गया, आज राजनीति सामाजिक ताने बाने पे पंचायतों पर हावी है। कोई भी राजनीतिक आदमी अपने तरह की पंचायत बन के अपने तरह के फैसले, पंचायती फैसले बता देता है। तो ये एक सिस्टम जो कमजोर हो गया। आज भी महम 24 की अठगामा की 5-7 पंचायतें बनी हुई हैं, 5-7 प्रधान बने हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा ये सामाजिक ताना बाना मजबूत हो। ठीक लोग जो है सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक जो अब नई चुनौतियां हैं समाज में जो अब पैदा होगी कंप्यूटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके बारे में भी जो आगे कुछ हम कदम उठाएं और समाज में कुछ नई दिशा दें। इसके लिए शमशेर खरकड़ा आपको प्रयासरत दिखाई देगा और मैं 24 अठगामा के योद्धाओं को आश्वस्त करता हूं कि शमशेर खरकड़ा आपके बीच में रहेगा, शमशेर खरकड़ा छोड़ के नहीं जाएगा। हार के बाद कहीं ना कहीं निराशा हो जाती है आपके चेहरे पे, कहीं कोई निराशा, हौसले अभी भी आपको बुलंद दिखाई दे रहे हैं, क्यों है? इसका सवाल है मेरा आपसे, क्यों है? क्योंकि मेरा मकसद राज में जाके लूट मचाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना। लोग सेवा हराने के रूप में करवाना चाहते हैं, हार के करूंगा, जिता के करवाना चाहते हैं, जिता के करूंगा। और मेरी तो एक कहावत है, मैं कहता हूं भाई जिता दोगे काली वाला झाड़ा ला दूंगा, पूरा जहर उतर जाएगा। और भाई हरा दोगे पीली वाला झाड़ा लगा, थोड़ा जहर उतरेगा, थोड़े काम होंगे। जिता दोगे तो ये कामों की विकास की गति और तेज होगी। तो भाई मैं तो पिछले 10 साल में, पहले भी मैंने अपने भाषण में चुनाव के दौरान भी कहा है, आप मेरी रिकॉर्डिंग देख चुके हो कि मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मनोहर लाल जी का। वो नंदाना में पैदा हुए और उन्होंने यहाँ खूब विकास करवाया महम का, और जो भी मैं योजना काम लेके गया उसको दिल खोल के पैसा दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। इसीलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था चुनाव में, शमशेर खरकड़ा तो राधा जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे। मेरे को बहुत से लोगों ने ये कहा आप कह दो कि भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं, मैं जो समर्थन करूंगा महम 24 अठगामा के योद्धा यहाँ चबूतरे पे इकट्ठा होकर जो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ हूँ। वो सरकार में बैठेंगे, सरकार में बैठेगी राधा, और वो कहेंगे कि आप कॉलर में बैठ जाओ तो कॉलर में बैठेगी। ये मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था 12 तारीख को जब नामांकन पत्र भरा कि शमशेर खरकड़ा का निर्णय जो है पूरी तरह से महम 24 अठगामा के योद्धाओं का निर्णय होगा, उसमें मेरी कोई मिलावट नहीं होगी। जैसे आज बलराज कुंड ने मिलावट की, कल ही पता चल गया था, कल ही बसें बंद हो गई थी, कल ही बसें बंद कर दी। आज 500-400 आदमी बुला के और ये कहा बंद कर दो, सर्वसम्मत फैसला बताया गया, अपनी इच्छा को सर्वसम्मत फैसला बनाया गया। 500-400 जो लोग, जिस तरह के वो लोग वहाँ थे, वो आपकी वीडियो में दिख जाएंगे किस तरह के वो लोग हैं, क्या उनकी जमीन रही है, क्या उनका इतिहास रहा है, क्या उनकी बैकग्राउंड रही है, क्या वो समाज में स्थान रखते हैं। ये जो है शमशेर खरकड़ा इस तरह की राजनीति कभी नहीं करता। शमशेर खरकड़ा इस तरह की राजनीति करता है जो लोगों के लाभ की ओर, लोगों के घरों की ओर उनको फायदा पहुंचाए, उनकी तकलीफें दूर करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। शमशेर खरकड़ा उसके लिए प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। थैंक यू। लंबा हो गया।